हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं लिब्रा ऑफिस में राइटर क्या होता है। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम रेज्यूम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई वर्क करना हो वो कर सकते हैं। तो आइए इसके सारे ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो वन बाय वन एक एक ऑप्शन को जानते हैं। ठीक है, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको सेव नहीं करते हो लिब्रा ऑफिस राइटर को तो अनटाइटल्ड वन नाम से आता है। ठीक है, और ये जो आपको बॉटम में दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ लिखा, ठीक है, कुछ लिखेंगे तो ये देखिए वर्ड काउंट हो रहा है। ठीक है, स्पेस डाल के फिर अगर कुछ और लिखेंगे तो देखिए 2 वर्ड हो गया। ठीक है, अब बॉटम में आपको स्टेटस बार पे क्या क्या दिखता है, जूम करने का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप जूम कर सकते हो। ठीक है, वर्ड काउंट करने का दिखता है, कितना आप वर्ड लिखे हो, पेज आप कितना लिए हो वो दिखता है। ठीक है, मैक्सिमम जूम हम लोग कर सकते हैं 600। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, 600 तक होता है। मिनिमम आपका 10 होता है, नहीं 20 होता है। ठीक है, मिनिमम 20% कर सकते हो, मैक्सिमम 100%, सॉरी मैक्सिमम आप 600% कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए इसमें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ प्रेस करोगे DT F3। ठीक है, DT लिखेंगे और यहाँ पे F3। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फाइल मेन्यू है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, ये सब क्या है, मेन्यू है। ठीक है, यहाँ से हम मेन्यू चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये आपको इस तरीके से दिख रहा है तो हम जाके यहाँ से इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये व्यू पे जाओगे, यूज़र इंटरफेस पे। ठीक है, इसको क्लिक करोगे। अगर आपको मान लीजिए टैब के फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे आप टैब क्लिक कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको टैब के फॉर्म में दिखेगा। ये देखिए, जैसे आपका MS वर्ड दिखता है उस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, फिर पहले जैसा करना है, यहाँ पे जाइए। ठीक है, यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, फिर से स्टैंडर्ड टूल बार कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ये फिर पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको हमें सेव करना है तो फाइल पे जाओगे, ये सेव एज का ऑप्शन दोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दे दो। अच्छा, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ODT। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में एक्सटेंशन भी पूछता है कि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODT होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ABC नाम से ये सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए नेम चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे हमने कुछ लिखा, अब दोबारा सेव करना है तो फिर से आप सेव एज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सेव करोगे। ठीक है, तो पहली बार अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो सेव एज पे जाते हैं। दूसरी बार हम लोग सेव करते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है सेव का Ctrl+S। या तो आप Ctrl+S प्रेस कर दो या तो आप फाइल पे जाके सेव ऑप्शन क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपको बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। मान लीजिए आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो ये देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बोल्ड करना है तो आपको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करोगे तभी वो आपको दिखेगा इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको कलर में करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, फॉन्ट कलर, तो यहाँ पे जाओगे, कोई भी कलर करना है ये कलर कर सकते हो। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए कोई फॉन्ट मुझे सेंटर में करना है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, अब इसको मुझे सेंटर में करना है, तो ये यहाँ से क्लिक करोगे ये सेंटर हो जाएगा, राइट करोगे राइट हो जाएगा, लेफ़्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, या डॉटेड में करना है डॉटेड में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ लिखा, मान लीजिए यहाँ पे पहले लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको पॉइंट में लेना है, आपको इस तरीके से लेआउट में लेना है, तो कोई भी लेआउट में आप यहाँ से ऐसे ले सकते हो, कुछ भी लिस्ट बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। नंबर में लेना है तो यहाँ से आप नंबर में ले सकते हो, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इसको कटिंग मतलब कट करना है तो उसके लिए स्ट्राइक ऑप्शन है, यहाँ से कट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक, ये भी सेव करने का ऑप्शन है। ये आपको ओपन करने का मतलब कि कोई आपने इसको सेव किया हुआ है, अब मान लीजिए कई दिन बाद आप अपने सिस्टम में अपनी फाइल ओपन करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ओपन करने के लिए देगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ आप डिलीट कर दिए हो, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दिए हो, अब आपको वापस लाना है तो यहाँ पे एडिट पे जाओगे, अंडू कर दोगे, ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसको कट करके कहीं पेस्ट करना है। अच्छा, कॉपी और पेस्ट में ये डिफरेंस होता है, कॉपी जब आप करोगे तो डेटा वहीं रहेगा, दूसरी जगह भी वो कॉपी हो जाएगा, बट अगर कट करोगे तो वहाँ से डेटा हट जाएगा, जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ दिखेगा। तो प्रैक्टिकल इसका दिखा देते हैं। सपोज़ मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखिए कट किया तो वहाँ से डेटा हट गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मुझे पेस्ट करना है तो ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब जैसे कॉपी करना है तो कॉपी में डेटा वहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये इसको राइट क्लिक किया, ये कॉपी किया, ठीक है। अब डेटा देखिए यहीं है, अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया, डेटा वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हमने लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन, लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे लिब्रे ऑफिस के अलावा आपको पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, C++ और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं।